नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूँ। साथियों, यूं तो हम सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। साथियों, यूं तो हम सभी विषयों पर चिंतन करते हैं और सभी विषयों पर हम उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कभी कभी हमारा झुकाव एक तरफ हो जाता है, जब कभी कभी हमारा झुकाव केवल एक विशेष व्यवस्था की तरफ हो जाता है, एक विशेष वर्ण की तरफ हो जाता है, एक विशेष सामाजिक और राजनीतिक या धार्मिक गतिविधियों की तरफ हो जाता है, तो निश्चित तौर पे हम निर्णय लेने में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। और इस स्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों का हमें तात्कालिक प्रभाव या तात्कालिक असर समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे निर्णयों के जो दूरगामी प्रभाव और दूरगामी जो परिणाम होते हैं, वो परिणाम बहुत दुखद होते हैं, जिनका दंश हमारे आज के किसी के प्रभाव में लिए गए निर्णय का दंश आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। जी हाँ साथियों, कभी कभी हमें हर विषय पर बात कर लेनी चाहिए। कभी कभी हमें अपनी नैतिक या सामाजिक या जो जीवन में आपने जन्म लिया है, उसका एक मानव श्रेणी में आपने जन्म लिया है और सोचने समझने की क्षमता वाली श्रेणी में जन्म लिया है, तो हमें कभी कभी सभी विषयों पर बड़ी बारीकी से अध्ययन कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर 100 में से 90 लोग एक तरफ जा रहे हैं तो वो 90 सही ही हों। ये ताकत, ये क्षमता हमें रखनी चाहिए। लेकिन हम अपनी आलोचना के डर से सच को सच भी नहीं कह पाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होता है। ये हमारी जो है आत्मविश्वास की कमी होती है, या अध्ययन की कमी होती है, या एक डर या एक भय होता है। आपने देखा होगा कि भीड़ की संख्या तो लाखों में होती है, हजारों में होती है, लेकिन एक व्यक्ति भीड़ को दिशा देने वाला मिल जाता है तो उनकी उपस्थिति, उनकी सार्थकता, उनकी सोच, उनकी ताकत का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। मैं इसी विषय पर बात करना चाहता हूं साथियों कि आज के वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में ये देखा जा रहा है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि राजनीतिक लोग कौन हैं और धार्मिक लोग कौन हैं। इसको मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि धर्म को राजनीति को मिलाने की कोशिश मत कीजिए। ना तो धर्म और राजनीति कभी मिल सकेंगे, और अगर आप मिलाने का प्रयास करेंगे तो ना तो धर्म धर्म रहेगा, ना राजनीति राजनीति रहेगी। इन विषयों पर जब धर्म की महत्वता खत्म हो जाएगी और राजनीति की महत्वता खत्म हो जाएगी, तो इन भूमिका में जो रह रहे हैं तो उनका अस्तित्व बचेगा क्या, और हम आने वाली पीढ़ियों को हम दे क्या पाएंगे। साथियों, इन्हीं विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। धर्म की प्रासंगिकता का मार्ग अलग है, राजनीतिक प्रासंगिकता का मार्ग अलग है। दोनों के उद्देश्य अलग हैं। धर्म का उद्देश्य अलग है, राजनीति का उद्देश्य अलग है। यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो हमें राजनीतिक भूमिकाओं की बात करनी चाहिए। हमें उस रूप में समाज को हम क्या दे पा रहे हैं, क्या राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से हम उनका अनुसरण कर पा रहे हैं, कितना लाभ हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, इन सब विषयों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि राजनीतिक लोग धार्मिक मंचों का सहारा लेते हैं, और जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म की आड़ में एक मोटा व्यापार कर रहे हैं, वो राजनीतिक लोगों का सहारा लेते हैं। कहने का आशय है दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। कहीं ना कहीं दोनों लोगों के उद्देश्य की पूर्ति एक क्षितिज पर जाकर मिलती है। हमें मूक बधिर की भूमिका में नहीं रहना है। हमें केवल एक दर्शक बनकर नहीं रहना है,
समाज में रहने वाला हर व्यक्ति सामाजिक दिशा और दशा के लिए निर्णायक है। राजनीति में रहने वाला हर व्यक्ति राजनीति की दशा और दिशा के लिए निर्णायक है। वह इस बात का किसी और के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि जब दशा और दिशा बिगड़ी तो उसकी भूमिका कुछ नहीं थी। उसकी भूमिका तो थी, लेकिन उसके अंदर साहस नहीं था किसी विषय पर बात करने का। हमें राजनीति में रहते हुए राजनीति से जुड़े हुए मसले, राजनीति का जो स्वरूप होता है, संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो राजनीति की जिम्मेवारियां होती हैं, उन जिम्मेवारियों पर हमें बात करनी चाहिए। राष्ट्र के सवाल हों, राष्ट्रीयता के सवाल हों, और लोगों की रोजी रोटी, व्यवसाय, काम, भविष्य तय करने के सवाल हों, उन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि यदि हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा से समाधान का हल निकलता है, लेकिन चर्चा की दिशा हमें तय करनी पड़ेगी। साथियों, विषय बहुत गंभीर है। इसके परिणाम दुष्परिणाम हमें आज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम दुष्परिणाम दिखेंगे, आप ही की पीढ़ी में दिखेंगे। आने वाली जो आप ही की पीढ़ियां हैं वो इनका दंश झेलेंगी। तब सुधारने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होगा। इसलिए हमें समय रहते सुधार लेने चाहिए। यदि हम धर्म की ओर वापस एक भीड़ के तौर पर जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धार्मिक क्षेत्र अलग है, ये जिम्मेवारी उनकी है। राजनीतिक क्षेत्र अलग है, ये जिम्मेवारी राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की है। लेकिन राजनीति में सक्रियता से काम करने वाले लोग जो धर्म की आड़ में छुपकर अपनी नाकामियों को छुपाते हैं या धर्म का नाम लेकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वह इस समाज के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है, या उनकी सोच समाज की विकास और प्रगति की नहीं है। उनकी सोच आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की नहीं है। उनकी सोच आपको रोजी रोटी देने के लिए या रोजगार देने की श्रेणी में उनकी सोच नहीं आती, क्योंकि वो तो केवल भीड़ की दम पर चुनाव जीत गए हैं। उनके अंदर कार्य करने की क्षमता या व्यक्तिगत उनकी कोई छवि नहीं है। मैं किसी व्यक्ति पर इसका आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं आज देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बोलने का साहस है। बोलना भी चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। जब आप बोलेंगे तब इन सब चीज़ों का एक समाधान भी निकलेगा और आप अपनी भूमिका भी निर्वहन कर पाएंगे। जब आप अपनी कोई भूमिका निर्वहन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास 7वें शिखर पर होता है, क्योंकि जब हम अपनी भूमिका के अंदर रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी तरह से करते हैं तो हम बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़े होते हैं और अपनी ही नज़रों से नज़रें मिलाने का साहस अपने अंदर पैदा करते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में मैं फिर बोलूँगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं का जो मिश्रण हो रहा है उनके विरोध में जरूर है। जय जगत साथियों।